स्टूडेंट्स ये आपके पास यूनिट 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। उसके अंदर हम यहाँ तक कर रहे थे। तो ये देखें कि एग्जांपल 2 है रिप्रेजेंट्स 17/50 एंड दिस डेसिमल फॉर्म। तो ये इसको डिवाइड करें। सिंपल आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें। ये आपके पास क्या है 17/50। तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करें 17 और 50 को, तो ये 0.34। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट हैं। तो ये आपके पास काउंटेबल डिजिट हैं पॉइंट के बाद। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट के बाद और कोई डिजिट नहीं आएंगे। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। तो ये आपके पास क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको डिवाइड करें 947 डिवाइडेड बाय 2775। ये नंबर इसमें ये देखें कि ये 0.34 126 126। तो इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहे, ये आगे चलते जा रहे हैं। ये डिजिट पॉइंट के बाद आगे इसमें चलते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहे अप टू सो ऑन। इसके बाद फिर आएगा 126। कैलकुलेटर सिर्फ इतने डिजिट दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें इतने डिजिट है। इसके आगे और भी आगे डिजिट जो चलते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहे। तो ये एंडलेस डिजिट होंगे, इसमें अनफाइनाइट डिजिट्स होंगे, अनकाउंटेबल डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद। तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखें कि इसके अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न पाया जाता है। इसके अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न पाया जाता है कि 126 के बाद फिर 126। तो ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो 126 तो ये डिजिट आप इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें ये लिखें कि जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.34126। जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर आप डॉट भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट लगा दें, एक डॉट इसके ऊपर लगा दें के लिए। तो ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर को इसमें 126 सो ऑन आगे आएंगे। तो ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं 126। तो इनके ऊपर आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट लगा दें, या इसको ऐसे लिखें कि 0.34126। इसके ऊपर एक बार लिखें। जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर एक बार लगाएं। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि जो डिजिट रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनके ऊपर एक बार लगाते हैं या उनके ऊपर डॉट लगाते हैं। तो ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास है जी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ये आपके पास कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ये आपके पास है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग ना, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। ये इरेशनल नहीं है सॉरी स्टूडेंट्स, ये इरेशनल नहीं है बल्कि ये रैशनल नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है वो आपके पास रैशनल नंबर होता है, वो आपके पास रैशनल नंबर होता है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई जो द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इसमें हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन 1 है। देखें
कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, आर होल नंबर्स आर इंटीजर। तो होल नंबर का सेट मैंने आपको बताया था कि होल नंबर का जो सेट होता है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर ये 0 होता है, 1 2 0 से स्टार्ट होता है एंड 3 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तमाम इंटीजर्स हैं। इसके अंदर आपके पास ये तमाम इंटीजर हैं। 0 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर। तो इसमें तमाम इंटीजर्स होंगे। तो तमाम तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो इसके अंदर जो होंगे वो सारे इंटीजर होंगे। इसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, -1 -2 -3। लेकिन W के अंदर होल नंबर के सेट में तमाम इंटीजर्स होंगे। इसमें इसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो सारे इंटीजर्स होंगे। तो ये फिर ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो ये तमाम होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5, ये तमाम होल नंबर्स हैं। तो ये इंटीजर्स हैं, तो ये ट्रू है, ये आपके पास ट्रू है। ये जो 1 है ये ट्रू है। आगे कह रहा है कि द नंबर 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो नंबर 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो 0 जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। ये ट्रू है क्योंकि हम 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखें, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा वापस। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है? P/Q फॉर्म। ये आपके पास P/Q फॉर्म है। P/Q फॉर्म क्या होती है कि ऊपर भी इंटीजर होता है। P क्या है? P और Q आपके पास बिलोंग टू Z, ये Z से बिलोंग करते हैं। और Z आपके पास क्या होता है? Z आपके पास इंटीजर का सेट है, 0 1 2 3 एंड अप सो ऑन, और -1 -2 एंड अप सो ऑन। तो P और Q क्या होते हैं? P/Q फॉर्म क्या होती है कि P भी इंटीजर होता है और Q भी आपके पास एक इंटीजर होता है। लेकिन शर्त यह है कि Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q आपके पास 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है। यानी कि ऊपर आपके पास 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आ सकता। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। तो ये P/Q फॉर्म है। ऊपर इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। Q इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। और P और Q दोनों इसमें क्या हैं? इंटीजर्स हैं। यहाँ से P क्या है आपके पास? P आपके पास है 0 और Q क्या है? 1। तो ये P/Q फॉर्म है। P/Q फॉर्म क्या होती है कि ऊपर भी इंटीजर होता है, नीचे भी इंटीजर होता है। और शर्त ये होती है कि नीचे Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। तो ये 0 क्या है फिर? ये हर वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो ये ट्रू है। ये क्या है? ये 0 आपके पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है। तो ये आपके पास नंबर 2 ट्रू है। ये आपके पास ट्रू है। आगे कहता है कि पाई इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये फॉल्स है, ये आपके पास सही नहीं है। पाई जो होता है वो इरैशनल नंबर होता है। देखें पाई क्या है आपके पास? पाई को देखें कि नंबर 3 पे है पाई। वो कह रहा है कि पाई क्या है? रैशनल है। ये रैशनल नहीं है। पाई जो होता है ये आपके पास इसमें देखें ये इस तरह होता है 3.14159265 तो ये आगे चलता जा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा। इसमें डिजिट जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, किसी जगह जाके टर्मिनेट नहीं होंगे बल्कि चलते जाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रैकरिंग भी नहीं है। ये क्या है? रैकरिंग भी नहीं है क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट भी नहीं हुए, इसमें कोई रिपीटेशन पैटर्न भी नहीं पाया जाता। इसलिए हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें इसको देखो, इसमें देखें अगर हम पाई के नीचे 1 लिख दें तो ये हम लिख सकते हैं। तो लेकिन ये नीचे तो इंटीजर आ गया है लेकिन पाई आपके पास इंटीजर नहीं है। ये आपके पास
नॉट इंटीजर, तो ये आपके पास इंटीजर नहीं है। ये पी नॉट पी बाई क्यू फॉर्म, नॉट पी बाई क्यू फॉर्म है ये पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म क्या होती है, ऊपर भी इंटीजर होता है नीचे भी इंटीजर होता है, लेकिन इसमें ऊपर इंटीजर नहीं है नीचे इंटीजर है, लेकिन ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। इस पी बाई क्यू फॉर्म में होती है कि पी भी इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें पी इंटीजर नहीं है, ऊपर पाई है, तो ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल। ये क्या है, नॉन रैकरिंग डेसिमल है। ये टर्मिनेट भी नहीं होता और ये इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होते, इसलिए इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, हर वो नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर इंटीजर नहीं होगा, नीचे तो इंटीजर है लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि पाई एक इंटीजर नहीं है, तो ये इरेशनल है। तो इसने क्या कहा है, पाई इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स है। नंबर 3 जो है वो फॉल्स है, नंबर 3 आपके पास फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। तो आगे कहता है इफ़ आ नंबर इज़ रियल देन इट इज़ इरेशनल, तो ये भी फॉल्स है। इफ़ आ नंबर इज़ रियल देन इट इज़ इरेशनल, तो वो इस पे शर्त लगा रहा है कि अगर कोई नंबर रियल है तो वो इरेशनल, ज़रूरी है कि वो इरेशनल होगा। इफ़ अ नंबर इज़ रियल देन इट इज़ इरेशनल, तो वो ये शर्त लगा रहा है कि अगर कोई नंबर रियल है तो लाजमी है कि वो इरेशनल होगा, तो ये बात सही नहीं है। हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं, होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं, और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं और रैशनल भी रियल नंबर होते हैं। तो रियल के अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई नंबर रियल है तो वो लाजमी इरेशनल होगा। वो इरेशनल के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, तो ये लाजमी नहीं है, तो ये फॉल्स है। नंबर 4 आपके पास फॉल्स है। वो कह रहा है कि सम इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, तो ये सही नहीं है कि सम इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स, तो ये बात सही नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि कोई नंबर रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कहते हैं रैशनल, और जिसको नहीं लिख सकते उसको कहते हैं इरेशनल, ये फॉल्स है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।